मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, BA पाठ द्वितीय, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र। घनानंद के काव्य की विशेषताएं। प्रिय विद्यार्थियों, घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त अथवा कहें कि स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इस परंपरा के कवियों ने अपने काव्य सृजन में किसी प्रकार की काव्य शास्त्रीय मान्यताओं अथवा नियमों के बंधनों को स्वीकार नहीं किया। उनकी इस स्वानुभूति के आवेग के समक्ष काव्य शास्त्रीय नियमों के बंधन स्वतः ही शिथिल होकर बिखर गए हैं। इन कवियों ने अपने पूर्ववर्ती कवियों की भांति प्रेम के बाहरी स्वरूप का चित्रण न करके अपने अंतर्मन को समय कहें कि सहजता, समग्र सहजता के साथ काव्य प्रेमियों के सम्मुख खोला है। ये लोग अपने अंतर्मन, आत्मपीड़ा, आत्मनिवेदन, स्वानुभूति, उन्मुक्त प्रेम, प्रेम की पीर और वेदना की दाहक कसक को अपनी अंतरात्मा को उसकी समग्रता में उद्घाटित करते वो प्रेमी और कवि थे। बंदी बंधाई लोक भाव और कला दोनों दृष्टियों से इन्होंने दौड़ नहीं लगाई। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के शब्दों में कहें तो स्वच्छंद कवि हृदय की दौड़ के लिए राजमार्ग चाहते थे। रीति की संकरी गली में धक्कम धक्का करना नहीं। ये कविता की नपी तुली नाली खोदने वाले नहीं थे। ये काव्य का उत्स प्रवाहित करने वाले या मानस रस को उन्मुक्त दान करने वाले थे। तो स्वच्छंद धारा के कवियों में घनानंद का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वियोग श्रृंगार के कवि हैं। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी काव्य रूप में फूट पड़ी है। प्रेम मार्ग का ऐसा वीर और प्रवीण पथिक तथा जवादानी का दावा करने वाला ब्रज भाषा का अन्य कवि नहीं हुआ। घनानंद वस्तुतः रस सिद्ध कवीश्वर थे। उनके काव्य के अनुशीलनकर्ता और प्रशस्तिकार ब्रजनाथ ने उनके काव्य की जो विशेषताएं बताई है वे इस प्रकार है। ने ही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। इस उद्धरण से जो प्रशस्ति ब्रजनाथ ने की है, उस प्रशस्ति से कुछ बातें स्पष्ट होती है कि घनानंद महान प्रेमी थे और प्रेम की बात करने वाले थे। दूसरे, प्रेम के रंग में इनका हृदय भीगा हुआ था। तीसरे, वे हिये आंखिन से नेह की पीर तकने वाले थे, अर्थात हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा को देखा है उन्होंने। चौथे, घनानंद संयोग और वियोग की रीति को समझने वाले थे और प्रियतम के वियोग और मिलन में विकलता का अनुभव करने वाले थे। पांचवी विशेषता यह है कि घनानंद सुंदरतानी के भेद को समझते थे, अर्थात सौंदर्य के रहस्य और रमणीयता की विविध स्थितियों का उन्हें ज्ञान था। छठी विशेषता यह है कि उनकी घनानंद भावनाओं के भेद और स्वरूप को समझते थे, अर्थात अनंत भावनाओं, अंतर्दशाओं और उनकी अवस्थाओं का गंभीर और व्यापक अनुभव उन्हें था। और सातवें, घनानंद रीति के बंधनों से मुक्त स्वच्छंद कवि थे। रीति के बंधनों से मुक्त, और उनका काव्य जग की कविताई अर्थात रीतिबद्ध कविता से भिन्न था। छठा, घनानंद को अनेक भाषाओं की जानकारी थी। वे भाषा के अंग उपांगों से गंभीरता परिचित थे और ब्रज भाषा के तो वे पंडित ही थे। वे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में कुछ समय तक रहे थे। वहां उन्हें दरबार में नाचने वाली सुजान नामक वेश्या से प्रेम हो गया था। सुजान ने उनके प्रेम को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें दिल्ली छोड़नी पड़ी। घनानंद का सुजान के प्रति यह लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। वे अपनी समस्त रचनाओं में सुजान का नाम अपने प्रियतम के रूप में लेने लगे। उन्होंने अपनी समस्त रचनाएं सुजान को संबोधित करके लिखी है। सुजान शब्द कृष्ण का पर्याय बन गया है।
इन घनानंद के काव्य की जो विशेषताएं हैं उन पर हम आज चर्चा करते हैं। घनानंद के काव्य की दो पक्ष हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष की विशेषताओं में पहली विशेषता है स्वच्छंद काव्य धारा का तीव्र प्रवाह। घनानंद के काव्य में हमें उनकी कविता उनके भावों के वेग से बहती हुई दिखाई पड़ती है। उसमें भावों का प्रबल वेग है जो अपने आप काव्य की सृष्टि करता है। घनानंद ने स्वयं ने लिखा है कि लोग है लागी कवित बनावत, मोहित तो मेरे कवित बनावत। दूसरी विशेषता है प्रेम का बंधनहीन स्वरूप। घनानंद का प्रेम मार्ग अत्यंत सीधा है, निश्चल है। वहां चतुराई या छल प्रपंच की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा है, अति सूद स्नेह को मार्ग है, जहां नीकु सयानप बांक नहीं। घनानंद के प्रेम में हमें अंतर्दशाओं, सहज सौंदर्य और प्रेम की एक निष्ठता के दर्शन होते हैं। उन्होंने प्रेम के मार्ग को अत्यंत कठिन बताया है और जरा फिसले इस मार्ग पर कि गए। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। ता सांच चली तजी आपन पो, जिसकी कपटी जे निशांक नहीं। जो अपना अस्तित्व खोकर इस मार्ग पर चलता है वही पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर बढ़ सकता है। प्रेम की एक निष्ठा। घनानंद ने सुजान के समक्ष प्रेम निवेदन किया है, उसे अपना सर्वस्व मान लिया है, तो फिर इस जीवन में जीव पर भी किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लाना पाप है। वे जिसके आगे एक बार समर्पित हो गए तो जीवन भर के लिए उसके ही हो गए। उन्होंने लिखा है, घन आनंद जान सुजान सुजो सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। या ऐसो हियो हित पथ पवित्र जो, आन कथा कहूं अवरेख्यो। भाव प्रबलता तीसरी विशेषता है, भाव प्रबलता। चौथी, घनानंद के काव्य में भावों की प्रबलता है। प्रेमी के प्रति रीझ का भाव है, उसको पाने की तीव्र उत्कंठा है, चाहे जीवन भर मिलने की आशा ही न रहे। चौथी विशेषता यह है कि प्रेम में लौकिक पक्ष का चित्रण हुआ। घनानंद ने अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति में कोई दुराव छिपाव नहीं रखा। जैसा अनुभव किया वैसा ही स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त कर दिया। किसी देवी देवता की आड़ लेकर या प्रतीक शैली में उन्होंने अपनी बात नहीं कही है। आत्मनिवेदन शैली। घनानंद के प्रेम में प्रेमी के प्रति सर्वत्र आदर का भाव है। वे उससे अपना प्रेम निवेदन अत्यंत विनम्रता पूर्वक करते हैं, चाहे वह सुने या नहीं सुने। प्रेमी उनके प्रति कितना ही निष्ठुर क्यों न हो जाए, घनानंद के निवेदन भाव में कोई अंतर नहीं आता। घनानंद ने अपने प्रेम निवेदन सदैव सुजान को संबोधित करके कहा, इस निवेदन में आग्रह है, अधिकार भावना नहीं। वह चाहे जीवन पर्यंत कृपा न करे, किंतु उन्हें तो अपनी बात सदा कहते ही रहना है। छठी विशेषता है कि व्यक्तिपरक काव्य। सातवीं विशेषता है व्यक्तिपरक काव्य। घनानंद का काव्य व्यक्तिपरक है। उन्होंने अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह दूसरों के लिए किराए के आंसू नहीं बहाए। अनुभूति की सच्चाई का ही परिणाम है कि उनका प्रेम एकनिष्ठ है और इनके द्वारा किए गए वर्णन मार्मिक है। उन्होंने अपना समस्त काव्य सुजान नामक नायिका को संबोधित करके लिखा है। इन्होंने अपनी प्रेमिका का वर्णित रूप पहले अपने हृदय में देखा और फिर परखा है, तभी तो उनके काव्य में इतनी सजीवता है। वियोग की स्वानुभूति। घनानंद के काव्य की मार्मिकता का कारण है कि उन्होंने सुजान की उपेक्षा की टीस को अनुभव किया था। अपनी प्रेमिका सुजान से उपेक्षित रहने के कारण उनमें जो दर्द उमड़ा वही उन्होंने अपने वियोग श्रृंगार के रूप में अभिव्यक्त किया। उनकी विरहानुभूति अत्यंत सजीव है। दूसरा पक्ष है कला पक्ष। घनानंद का कला पक्ष भी बड़ा सशक्त है। भावों की स्वच्छंद विचारणा वृत्ति की अभिव्यक्ति के उपकरणों ने पूरा सहयोग दिया है। कला पक्ष पूर्ववर्ती परिपाटीबद्ध शैली के कवियों से काफी भिन्न है। भाषा। घनानंद की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। भाषा का यह अनुपम स्वरूप
रीतिकालीन कवियों की भाषा में देखने को नहीं मिलता। नवीन शब्द चयन, उनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति तथा आवश्यकता अनुसार शब्दों का संकोच और विस्तार घनानंद की भाषा की विशेषताएं। भाषा उनके हृदय का योग पाकर अधिक बलवती हुई है। रीतिकाल के कवियों में जितना भाषा पर अधिकार घनानंद का था उतना अन्य किसी का नहीं। आपकी भाषा साहित्यिक, व्याकरण सम्मत, मुहावरों से युक्त, लाक्षणिक, मूर्तिमता से समृद्ध और व्यंजना प्रधान रही है। भाषा के ऐसे प्रवीण साथी थे कि इनके इशारे पर बाध्य होकर भाषा को मुड़ना पड़ता था। इनकी भाषा के कुछ प्रयोग आपके समक्ष रख रहा हूं। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जोंजो निहारिये, त्यों इन आंकिन वानी अनोखी, अजानी कहूं नहीं आनी तिहारिये। नेह नीर बीजो जीव तव गुड़ी लो उड़्यो रहे, मान मेरे जियरा बनी को कैसो मोल है। घनानंद की भाषा में हरिद्वार के आगे प्रवाहित होने वाली जाह्नवी का सा प्रवाह है। उनकी जैसी टकसाली भाषा कम ही कवियों में देखने को मिलती है। अलंकार योजना। घनानंद का रुझान अलंकारों की ओर नहीं था। भावाभिव्यक्ति के आवेश में जो अलंकार सहज रूप में स्थान पा गए हैं, उन्होंने उनकी अभिव्यक्ति में स्वाभाविक रूप से योगदान किया है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि घनानंद अलंकारों के प्रयोग में प्रयत्नशील रहे हों। उनके प्रिय अलंकारों में श्लेष, रूपक और विरोधाभास है। घनानंद और घनश्याम शब्दों का प्रयोग श्लेष रूप में अनेक स्थानों पर उन्होंने किया है। विरोधाभास देखिए आप, प्यासी भरी बरसे तरसे मुख, देखन को आँखियां दुखदाई। रूपक अलंकार, कंठ कांच घटीते वचन चोखो आवसले, अधर प्याले पूरी राखती सहित है। प्रतीप, हीन भये जल मीन अधीन काह कछुमो अकुलानी समाने, नीर स्नेही को लाय कलंक, निराश है कायर त्यागत प्राणे। असंगति नैनन में लागे जाए सु करेजे बीच, या बस वे जीव होत लोटपोट है। विशेषोक्ति, उदाहरण, अर्थांतर न्यास, तद्गुण, उत्प्रेक्षा आदि अनेक अलंकार है जो घनानंद के काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। छंद। घनानंद के काव्य में कवित्व और सवैया छंदों के अतिरिक्त चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग भी हुआ है। इनका सुजान प्रेम कवित्व और सवैया छंदों में वर्णित है। दोहा छंद का प्रयोग उन्होंने अपनी प्रेम सरोवर और ब्रज विलास और परमहंस हंसावली आदि रचनाओं में किया है। शैली। घनानंद के काव्य में शब्द शक्ति के तीनों रूपों अर्थात अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के दर्शन होते हैं, परंतु इनके काव्य में प्रधानता लक्षणा शक्ति की रही है। लक्षणा का सर्वाधिक प्रयोग कहावतों और मुहावरों के रूप में होता है। घनानंद के काव्य में इनके अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। जैसे मुहावरे, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला, ये पाटी पढ़ना, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। लोकोक्तियां सुनी है कि नहीं है प्रकट कहावती, जो काहू कल पाए है सु कैसी कल पाही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के काव्य की लाक्षणिकता के संबंध में लिखा है कि लाक्षणिकता, मार्मिकता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इस रूप में इसमें दिखाई पड़ती है, खेद है कि वह 175 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल में नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विशेष रंग लिए हुए प्रकट हुई। घनानंद के काव्य में कुछ प्रयोग वैचित्र्य द्रष्टव्य है। प्यासी भरी तरसे बरसे मुख, देखन को आँखियां दुखदाई, या उधरो जग छके रहे घन आनंद, चातक जो तकिए अब तो। इस प्रकार घनानंद के काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष का विवेचन करने के पश्चात कहा जा सकता है कि घनानंद रीतिकाल के श्रेष्ठतम कवियों में से है। काव्य स्वयं कवि का निर्माण है। उनके अनुसार कविता वह है जो मर्म पर सीधा आघात करती है,
ब्रजनाथ ने सच ही तो कहा है, समझी कविता घन आनंद की, ही आंखिन नेह की पीर तकी। डॉक्टर शिव कुमार ने भी लिखा है कि न तो घनानंद ने कृष्ण लीला वर्णन ही अपना लक्ष्य रखा और न श्रृंगार की अभिव्यक्ति के लिए रस, नायिका भेद, अलंकार और पिंगलादि काव्यों के अंगों को आधार बनाया। वे एक सहज और भावुक कवि थे। उन्हें अपने हृदय के भावों का स्पष्टीकरण मात्र ही अपेक्षित था। वह रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के कवियों में से है। इस धारा की सभी प्रवृत्तियां उनके काव्य में उपलब्ध होती है। उन्हें इस काव्य धारा का श्रेष्ठ कवि माना गया है। विद्वानों ने सर्वसम्मति से इस प्रकार की धारणाएं रखी हैं।